नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ करंट अफेयर की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। इस क्लास में कुमार गौरव सर के फूल पत्ती वाली क्लास का फटाफट रिवीजन करवाया जाएगा लल्लन टॉप सवालों के साथ। 1.5 घंटे की क्लास मात्र आपकी 10 मिनट में रिवाइज हो जाएगी और इस क्लास की हैंड रिटेन नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए देखते हैं 20 जून 2023 करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन। भारत का रक्षा मंत्रालय किस देश के प्रीडेटर या MQ-9B सशस्त्र ड्रोन की खरीद करेगा? तो इसका राइट आंसर है यूएसए के साथ खरीद करेगा। भारत यूएसए से 31 प्रीडेटर जिसका दूसरा नाम MQ-9B रीपर ड्रोन है और इसे हंटर किलिंग भी कहते हैं खरीदेगा। इसकी कीमत है $3.5 बिलियन। इसके बारे में जानकारी दी है रक्षा अधिग्रहण परिषद ने और इसके हेड होते हैं रक्षा मंत्री। इसकी खास विशेषता है कि उच्च ऊंचाई क्षेत्र में उड़ान भरने में यह सक्षम है और 48 घंटों तक लगातार उड़ान भर सकता है। इससे फ़ायदा होगा उच्च हिमालयी क्षेत्र में पाकिस्तान और चीन से रक्षा में फ़ायदा पहुंचाएगा। लल्लन टॉप सवाल देखते हैं। आज 80 से ज़्यादा लल्लन टॉप सवाल शामिल किए गए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप अवश्य ध्यान से देखिएगा। ऑपरेशन गंगा यह यूक्रेन में चलाया गया था भारतीयों को बचाने के लिए। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में चलाया गया था। ऑपरेशन कावेरी सूडान में चलाया गया था भारतीयों के बचाव के लिए। ऑपरेशन करुणा म्यांमार में चलाया गया था। ऑपरेशन दोस्त तुर्की व सीरिया में चलाया गया था। रामागुड़म थर्मल पावर संयंत्र यह स्थित है तेलंगाना में। भारत में थोरियम के भंडार केरल के मोनोजाइट मृदा में पाए जाते हैं। तानसेन को मियाँ की उपाधि अकबर ने दी थी। राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय द्वारा दी गई थी। माजुली द्वीप स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी पर जो कि असम में है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 में की गई थी। भारत में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला राज्य गोवा है और अधिकतम क्षेत्रफल वाला राज्य राजस्थान है। जनसंख्या में मैक्सिमम है यूपी और मिनिमम है सिक्किम की। जादूगोड़ा का संबंध किस खनिज से है? तो यह यूरेनियम से संबंधित है। बोकारो लौह इस्पात उद्योग की स्थापना 3rd पंचवार्षिक योजना के तहत झारखंड में हुई थी सोवियत संघ की हेल्प से। 3rd पंचवार्षिक योजना 1961 से 66 के बीच चली थी। दूसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी शांति पुरस्कार की वीडियो कल 2 मिनट की यूट्यूब चैनल पर डाली गई है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। उसमें सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया गया है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। वर्ष 2021 के गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? यह गीता प्रेस गोरखपुर को प्रदान किया जाएगा। आपको बता दें कि गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत 1995 में हुई थी। महात्मा गांधी की 125वीं वर्षगांठ शुरू होने पर गांधी जी का जन्म 1869 में हुआ था। इनामी राशि है इसकी 1 करोड़ रुपए। गीता प्रेस ने इनामी राशि लेने से मना कर दिया है। समिति द्वारा जिस घोषणा हुई है PM की अध्यक्षता में। नोट पॉइंट देखते हैं। 2020 में बंग बंधु मुजीबुर रहमान को जो कि बांग्लादेश के निवासी थे उन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। गीता प्रेस की स्थापना 1923 में की गई थी। 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। यह पुस्तकों का प्रकाशन करता है। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा की गई थी। आप सभी लल्लन टॉप सवालों को ध्यान से देखिएगा। रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया जाता है। सर्वदाता ब्लड ग्रुप होता है O नेगेटिव। सर्वग्राही ब्लड ग्रुप होता है AB पॉजिटिव। महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था सारनाथ में जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। स्वराज की मांग सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। पूर्ण स्वराज की मांग जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। इसमें कुल 190 सदस्य देश शामिल हैं। लास्ट देश है इंडोरा। वर्ल्ड बैंक इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC में ही और इसके हेड है अजय बंगा। इसका दूसरा नाम IBRD है। UNO की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को न्यूयॉर्क में हुई थी। इसके हेड है एंटोनियो गुटारेस। इसमें कुल 193 देश शामिल हैं। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। तीसरा क्वेश्चन है हाल ही में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने पहली बार कौन सा सुपर 1000 वर्ग का पुरुष डबल्स जीता है? इसका राइट आंसर है इंडोनेशिया ओपन। इंडोनेशिया ओपन में युगल वर्ग में जीतने वाली पहली जोड़ी बन गई है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में अवश्य पूछा जाएगा। इंडोनेशिया ओपन की विजेता हैं सात्विक साईराज और चिराग की युगल जोड़ी। सिंगल में
यह पुरस्कार प्राप्त किया था सानिया नेहवाल ने और किदाम्बी श्रीकांत जीत चुके हैं। कॉमनवेल्थ गेम बर्मिंघम में सात्विक साईराज और चिराग की युगल जोड़ी ने गोल्ड जीते थे। थॉमस कप बैडमिंटन में भी इन्होंने गोल्ड जीता था। ललन टॉप सवाल देखते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका मुख्यालय है मनीला फिलीपींस में। न्यू डेवलपमेंट बैंक वर्तमान में इसके हेड हैं डिल्मा रोसेफ। आसियान तिमोर लिस्ट में ये इसके अध्यक्ष हैं और इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता में। इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। ब्रिक्स की बैठक होगी साउथ अफ्रीका में। 2023 की बैठक साउथ अफ्रीका में होगी। SCO 2023 की अध्यक्षता करेगा भारत और इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में। सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में है। इसमें 8 सदस्य शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा में। इसकी स्थापना हुई थी पेरिस समझौता के दौरान। COP21 में भारत फ्रांस ने स्थापना की थी। चौथी बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस 2023 कब मनाया गया? तो यह मनाया गया था 19 जून को। 2023 की थीम है शाइन द लाइट ऑन सिकल सेल। सिकल सेल रोग के खिलाफ जागरूकता फैलाना इसका मुख्य उद्देश्य रहा। इस रोग में RBC का आकार हंसियाकार हो जाता है। नॉर्मली RBC का आकार गोल होता है। ललन टॉप सवाल देखते हैं। सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिज, कान की हड्डी। सेबी की स्थापना हुई थी 1992 के एक्ट के तहत। इसके हेड है माधवी पुरी बुच। नाबार्ड की स्थापना शिव रमन समिति के द्वारा 12 जुलाई 1982 में की गई थी। इसके हेड हैं KV साजी। 7वां संविधान संशोधन के दौरान राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली कमीशन के द्वारा 14 राज्य और 6 UT का सुझाव दिया गया था। नागरिकता संबंधित प्रावधान है भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11। नागरिकता लागू हो गई थी 26 जनवरी 1949 से ही। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा 56वें संविधान संशोधन के दौरान 1987 में दिया गया। बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला अरुंधति रॉय हैं। इस क्लास के अंत में आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप पता चल सके कि आपको कितने क्वेश्चन याद हो रहे हैं। आप सभी प्रश्नों के आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 45वें यूरोपीय निबंध पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है अरुंधति रॉय को। लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए यह पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। हाल ही में इनकी एक पुस्तक पुरस्कृत हुई थी आज़ादी। इनकी पुस्तक बुकर पुरस्कार प्राप्त की थी जिसका नाम है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। और बेहद ही चर्चित तीसरी पुस्तक है द मिनिस्ट्री ऑफ द अनमोस्ट हैप्पीनेस। ललन टॉप सवाल देखते हैं। उपाधियों का अंत हुआ था अनुच्छेद 18 में लिखा गया है। शिक्षा का अधिकार संविधान में अनुच्छेद 21A के तहत जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन के दौरान। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे 9 जनवरी 1915 को। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। ओवन मेरेडियम नाम से साहित्य जगत में प्रसिद्ध है लिंटन। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया है लिटन ने। भारतीय जलीय जीव है गंगेटिक डॉल्फिन। 6ठा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय सेना किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय संयुक्त अभ्यास खान क्वेस्ट 2023 में भाग लिया है? तो इसका राइट आंसर है मंगोलिया। 14 दिवसीय भारत ने सेना शामिल किया है गढ़वाल राइफल्स को भेज करके मंगोलिया में। नोटेड पॉइंट है नैविडिक अभ्यास होता है भारत मंगोलिया के बीच। काजिंद अभ्यास होता है भारत कजाकिस्तान के बीच। और अल नगा होता है भारत ओमान के बीच। ललन टॉप सवाल देखते हैं। सती प्रथा का अंत किसके द्वारा और किसके समय हुई थी? तो सती प्रथा का अंत राजा राममोहन के द्वारा विलियम बेंटिक के समय में हुई थी, जो कि 1829 में हुआ था। बंगाल में द्वैत शासन लागू किया गया क्लाइव
के द्वारा पूना पैक्ट कब लागू हुआ? तो यह 1932 में पूना पैक्ट लागू हुआ। पूना पैक्ट गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था यरवदा जेल में। हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर को कहते हैं। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्राम्बोली कहा जाता है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है, अंडमान निकोबार में स्थित। विश्व का सबसे बड़ा आइसलैंड ग्रीनलैंड है। 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में ऊपरी उच्च स्तरीय नहर परियोजना का शिलान्यास किया गया? तो यह राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के लंकाई स्थान पर शिलान्यास किया गया है। 105 किलोमीटर की लंबी नहर है। यह 2500 करोड़ में बनकर तैयार होगी अनास नदी पर। 2026 तक यह पूरी हो जाएगी। माही परियोजना की मुख्य नहर से यह नहर निकाली जाएगी। ललन टॉप सवाल देखते हैं। एस्किमो के घरों को क्या कहते हैं? तो इसे इग्लू कहते हैं। कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा तीनों गुजरती हैं अफ्रीका महाद्वीप से। सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री है कजाकिस्तान। सुकुमारों का देश जापान को कहा जाता है। कौन से महाद्वीप में कोई मरुस्थल नहीं है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य देंगे। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में गोधन न्याय योजना प्रारंभ की गई। झारखंड में वर्मी कंपोस्ट में कन्वर्ट किया जाता है गोबर को, जिसे जैविक खाद कहते हैं। आज 8 क्वेश्चन ही पढ़ाए गए हैं, बाकी के सारे क्वेश्चन कल फिर से पढ़ाए जाएंगे सर की तबीयत खराब होने की वजह से। 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने जल मितान युवा उद्यमिता विकास कार्यक्रम किया प्रारंभ। 10वां क्वेश्चन था, भारत ने लेबनान को हराकर जीता इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023। 11वां क्वेश्चन है, NAAC से A++ ग्रेड प्राप्त करने वाला सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार बना बिहार का पहला विश्वविद्यालय। आपके लिए 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य देने हैं। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? ऑपरेशन गंगा कहाँ चलाया गया था? विश्व का सबसे बड़ा आइसलैंड कौन सा है? सार्क का मुख्यालय कहाँ है? और नाबार्ड की स्थापना कहाँ हुई थी? थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।